मैं उसे बरसों से जानता था। एक अधेड़ किसान, थोड़ा थका, थोड़ा झुका हुआ, किसी बोझ से नहीं, सिर्फ धरती के उस सहज गुरुत्वाकर्ष से जिसे वह इतना प्यार करता था। वह मानता था दुनिया में कुत्ते, बिल्लियां, सूअर सबकी जगह है। इसलिए नफरत नहीं करता था वह कीचड़, काई या मल से। भेड़ें उसे अच्छी लगती थी। ऊन जरूरी है, वह मानता था, पर कहता था उससे भी ज्यादा जरूरी है उसके थनों की गर्माहट, जिससे खेतों में ढेले जिंदा हो जाते हैं। उसकी एक छोटी सी दुनिया थी, छोटे छोटे सपनों और ठीकरों से भरी हुई। उस दुनिया में पुरखे भी रहते थे, और वे भी जो अभी पैदा नहीं हुए। महुआ उसका मित्र था, आम उसका देवता, बांस बबूल थे स्वजन परिजन, और हाँ, एक छोटी सी सूखी नदी भी थी उस दुनिया में, जिसे देखकर कभी कभी उसका मन होता था उसे उठाकर रख ले कंधे पर और ले जाए गंगा तक, ताकि दोनों को फिर से जोड़ दे। पर गंगा के बारे में सोचकर हो जाता था निहत्था। इधर पिछले कुछ सालों से जब गोल गोल आलू मिट्टी फोड़कर झांकने लगता था जड़ों से, या फसल पककर हो जाती थी तैयार, तो न जाने क्यों वह हो जाता था चुप। कई कई दिनों तक बस यहीं पहुंचकर अटक जाती थी उसकी गाड़ी, सूर्योदय और सूर्यास्त के विशाल पहियों वाली। पर कहते हैं उस दिन इतवार था। उस दिन इतवार था, और उस दिन वह खुश था। एक पड़ोसी के पास गया और पूछ आया आलू का भाव ताव। पत्नी से हंसते हुए पूछा, पूजा में कैसा रहेगा सेहुड़ का फूल। गली में भूंकते हुए कुत्ते से कहा, खुश रह चितकबरा, खुश रह। और निकल गया बाहर। किधर? क्यों? कहाँ जा रहा था वह? अब मीडिया में इसी पर बहस है। उधर हुआ क्या कि ज्यों ही वह पहुंचा मरखैया मोड़, कहीं पीछे से एक भोंपू की आवाज आई, और कहते हैं क्योंकि देखा न किसी ने नहीं, उसे कुचलते चली गई। अब यह हत्या थी या आत्महत्या, इसे आप पर छोड़ता हूँ। वह तो अब सड़क के किनारे चकवड़ घास की पत्तियों के बीच पड़ा था, और उसके होठों में दबी थी एक हल्की सी मुस्कान। उस दिन वह खुश था।